मदुरा के पांड्य। तमिलनाडु में आजकल जहां मदुरा व तीनेवली जिला है, वहां प्राचीन समय में पांड्य राज्य स्थित था। पांड्य राज्य की राजधानी मदुरई या मदुरई थी, जो तमिल संस्कृति और साहित्य का सबसे बड़ा प्रसिद्ध केंद्र था। कुंडगोन इनका शासनकाल 590 से 600 ईस्वी के बीच में माना जाता है। पांड्य राज्य वंश बहुत प्राचीन है। वर्ष 590 में कुंडगोन ने पांड्य शक्ति को पुनर्जीवित किया था, अतः उसे पांड्य वंश का पुनः स्थापक या पांड्य वंश के द्वितीय चरण का संस्थापक कहा जाता है। उसने कलभ्रों को पराजित करके मदुरा, तीनेवली तथा अधिकांश केरल पर अधिकार कर लिया। राजधानी मदुरा थी। उसके बाद माड़वर्मन, अवन सूलमणि, इनका शासनकाल 620 से 654 ईस्वी है। फिर समय आता है सेंदन या जयंत वर्मन का, और इनका शासनकाल 654 से 670 ईस्वी के बीच में है, और ये पांड्य शासक बनते हैं। इसके बाद अरिकेसरी माड़वर्मन, जो 670 से 700 ईस्वी तक शासनकाल था। अरिकेसरी माड़वर्मन प्रारंभिक पांड्य नरेशों में सबसे महान योद्धा थे और सफल शासक साबित हुए। प्रारंभ में वह जैन धर्म के अनुयायी थे। उनका विवाह एक चोल राजकुमारी मंगई पार करसी के साथ हुआ था, जो भगवान शिव के उपासिका थे। इसी चोल राजकुमारी के विशेष आग्रह पर वह शैव भक्त संबदर मदुरा में आए, जिनके प्रभाव में आकर अरिकेसरी माड़वर्मन ने जैन धर्म का परित्याग करके शैव धर्म को अपना लिया था। उसने केरल एवं अन्य पड़ोसी राज्यों को जीतकर अपने राज्य का विस्तार किया। अपने पड़ोसी राज्य पल्लवों के शत्रु बादामी के चालुक्यों के साथ मैत्री स्थापित किया। पल्लव राज्य की बढ़ती हुई शक्ति को क्षीण करने के लिए उसने चालुक्य नरेश विक्रमादित्य प्रथम की सहायता करके तत्कालीन पल्लव शासक परमेश्वर वर्मन प्रथम पर आक्रमण करता है, और इस अभियान में उसे आंशिक सफलता अवश्य प्राप्त होती है, पर इससे अरिकेसरी माड़वर्मन को कोई स्थायी साम्राज्य विस्तार का लाभ प्राप्त नहीं हुआ। फिर कोक्काड़य्यन 700 से 730 ईस्वी तक शासक होता है। अरिकेसरी माड़वर्मन के पश्चात इनका समय आता है। उसने कई उपाधियां धारण की, जैसे वाणवन, सेम्बियम या सोलान। उसे मदुरा कर्नाटकन अर्थात मधुर कर्नाटक एवं कोंगार कोमान, कोंगू जनता का अधिपति भी कहा जाता है। माड़वर्मन के बाद राज सिंह प्रथम शासक होता है 730 से 765 ईस्वी के बीच में। कोक्काड़य्यन के बाद माड़वर्मन राज सिंह प्रथम पांड्य शासक बनते हैं। उसे पल्लव भंजन भी कहा जाता है, क्योंकि उसने पल्लव मल को पराजित किया था। कोंगू एवं भाला कोंगम को भी पराजित किया था। मालव सेनापति ने उसके समक्ष आत्मसमर्पण किया था। इसके बाद उसने गंग शासक श्री पुरुष एवं चालुक्य नरेश कीर्तिवर्मन द्वितीय की संयुक्त सेना को वेन भई के युद्ध में पराजित किया। परिणाम ये होता है कि गंग सामंत को अपनी पुत्री का विवाह पांड्य राजकुमार जटिल परांतक के साथ करने को मजबूर होना पड़ता है। माड़वर्मन राज सिंह प्रथम ने अनेक गोशाहार, हिरण्यभार एवं तुलाभार यज्ञ किए। उसने कुदाल, वंजी और कोली का भी पुनः उद्धार किया था। जटिल परांतक नेन्नुन जड़य्यन 765 से 815 ईस्वी इनका समय है। माड़वर्मन राज सिंह प्रथम के बाद उसका पुत्र जटिल परांतक नेन्नुन जड़य्यन अर्थात वरगुण प्रथम पांड्य राज्य का शासक बनता है। सफल शासक सिद्ध होते हैं। वेल विकुंड अभिलेख के अनुसार उसने पेंडागड़म यानी तंजौर के निकट स्थित के युद्ध में पल्लव शासक नंदीवर्मन प्रथम एवं उसके सहयोगी नट कुरुम्बु
के शासक आयवेल की संयुक्त सेना को पराजित किया था। जटिल परांतक ने विविध प्रकार के दान, पुण्य और यज्ञ भी किए थे। उसने करवंडपुरम या तीनेवली का कलक्काड के एक दुर्ग का निर्माण करवाया। उसने कांजी वयपेरूर नामक एक स्थान पर विशाल भगवान विष्णु का मंदिर बनवाया और परम वैष्णव की उपाधि धारण की। उसने अपने शक्तिशाली शत्रुओं को पराजित करने के उपलक्ष्य में परांतक की उपाधि धारण की। वह विद्यानुरागी था, विद्वानों का महान संरक्षक था और इसीलिए उसे पंडित वत्सल की उपाधि दिया गया और उसने धारण की। समग्रतः वह महान साम्राज्य निर्माता था और अपने समय का तमिल देश का सर्वाधिक प्रभावशाली और पराक्रमी शासक था। इसके बाद श्रीमाण श्री वल्लभ 815 से लेकर के 862 ईस्वी तक इनका शासनकाल रहा। उसने एक वीर, पराचक्र कोलाहल, अवनीय शेखर की उपाधि धारण की। उसने श्रीलंका पर आक्रमण कर उसकी राजधानी को नष्ट कर दिया। पल्लव नरेश नंदीवर्मन तृतीय ने उसे तेलारू में हरा दिया तथा कुछ ही समय बाद श्रीमाण श्री वल्लभ ने कुंभ मोजय के युद्ध में पराजित किया, किंतु पल्लव नरेश नृपतुंग ने उसे पुनः अपरिचित के युद्ध में हरा दिया था। इसके बाद श्रीलंका की सेना ने उसके राज्य पर हमला करके उसकी राजधानी मदुरा पर अधिकार कर लिया। तदुपरांत उसकी मृत्यु हो जाती है। वरगुण वर्मन द्वितीय ये 862 से लेकर के 880 ईस्वी तक इनका शासनकाल होता है। श्रीमाण श्री वल्लभ के मरणोपरांत उनका ज्येष्ठ पुत्र वरगुण वर्मन द्वितीय पांड्य राज की राजगद्दी पर बैठते हैं। 18 वर्षों तक इन्होंने शासन किया। इसके बाद वह परांतक वीर नारायण द्वारा राज्य सत्ता से अपदस्थ कर दिया गया। परांतक वीर नारायण ये 880 से लेकर के 900 ईस्वी तक शासनकाल रहा इनका। दलवयपुरम के कुछ ताम्रपत्र उसी के शासन काल में प्रदान किए गए। परांतक वीर नारायण ने कोंगू प्रदेश एवं कावेरी के दक्षिणी भूभाग को जीतकर अपने राज्य में मिला लिया था। और फिर आता है नंबर माण वर्मन राज सिंह द्वितीय का, जिन्होंने 900 से लेकर के 920 ईस्वी तक शासन किया था। परांतक वीर नारायण के बाद उनके पुत्र थे ये। उसके शासनकाल के चोल सम्राट परांतक प्रथम 907 से 953 ईस्वी ने पांड्य शक्ति को कुचलने के लिए मदुरा पर आक्रमण कर दिया। माणवर्मन राज सिंह द्वितीय की चोलों के हाथ लगातार पराजयों के कारण पांड्य वंश की शक्ति पर्याप्त क्षीण हो गई और उसकी मृत्यु के बाद पांड्य राज पर चोलों का वर्चस्व स्थापित हो जाता है। तो एक लंबी अवधि 920 ईस्वी से लेकर के 1190 ईस्वी तक पांड्य चोल शासकों के सामंत होकर रह गए थे और 12वीं सदी ईस्वी के अंत में चोलों के पतन के काल में जटावर्मन कुलशेखर 1190 से लेकर 1216 ईस्वी तक उसने पांड्य राज्य की पुनः स्थापना की थी। तो प्यारे बच्चों, इस तरह से जो सामान्य अध्ययन का क्षेत्र था प्राचीन काल का, उसका हम लोग समापन करते हैं। बीच बीच में जो प्रश्न आए हुए हैं, चाहे वो मुख्य परीक्षा में आया हो या फिर प्रीलिम्स में आया हो, उसको एक परिशिष्ट के रूप में हम लोग बीच में चर्चा करेंगे। उसका मैं देख लेता हूँ कब से शुरू करना है। अब हम लोग समानांतर में जो जनरल स्टडीज के बच्चे हैं उनके लिए मध्यकालीन भारत प्रारंभ करते हैं, और जिनका इतिहास का वैकल्पिक विषय है उसके लिए जो सिलेबस के भाग रह गए हैं उनको निरंतरता प्रदान करते हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारी फिर बात होती रहेगी।